आ रही है। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की प्रधानमंत्री पद की कुर्सी चंद दिनों की ही रह गई नजर आती है। शहबाज के बाद पाकिस्तान की बागडोर किसके हाथ में होगी ये अभी कोई भी नहीं जानता, और वो इसलिए भी क्योंकि अब तक के ये काम फौज की मदद से ही होता आया है। और इस बात का प्रमाण पहली बार दुनिया के सामने खुलकर आ चुका है। खुद शहबाज शरीफ ने सेना को लेकर के इसका पर्दाफाश भी कर दिया है। पाकिस्तान की पोल पट्टी खोलने वाली ये रिपोर्ट आप देखिए। पाकिस्तान में सेना के खेल का पर्दाफाश। शहबाज ने कबूला सेना के गणतंत्र का सच। बतौर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पिछले 1 साल 4 महीने से पाकिस्तान की तकदीर लिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान का मुकद्दर ठीक करने से ज्यादा शहबाज शरीफ का फोकस इमरान खान के सियासी इलाज पर ही लगा रहा। अब जब कुर्सी से उतरने की बारी आई तो शहबाज शरीफ ने दुनिया के सामने उस सच को कबूल कर लिया, जिस सच की बदौलत इमरान को भी पीएम की कुर्सी मिली और खुद शहबाज शरीफ को भी। इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट का 75 साल में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रोल नहीं रहा, तो हम हकीकत से आंखें चुराएंगे। पाकिस्तान का भविष्य क्या होने वाला है, ये ना तो पाकिस्तान की जनता को पता है और ना ही पाकिस्तान के सियासी दलों को। पाकिस्तान की संसद का कार्यकाल करीब करीब पूरा हो चुका है। अगला चुनाव कब होगा ये किसी को भी नहीं पता, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे बड़े फैसले लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सेना को है। लेकिन अब तो सेना के साथ शहबाज की भी पटरी बैठ नहीं रही है। इमरान तो सेना से बगावत का अंजाम पहले से ही भुगत रहे हैं। ये जो आप जो जन आसिम मुनीर की आपने बात की, ये जो निज़ाम है SIFC का, इसकी क्या है इसकी कंटोर्स के मुल्क की तरक्की और खुशहाली, और इसमें सिर्फ चार महकमे हैं, 4 जो हैं सेगमेंट सोसाइटी। एक ज़राअत जो पाकिस्तान की जो तरक्की और खुशहाली इसी पर मुनहसर है। ज़राअत पर आप जानते हैं 80% ऑफ आवर इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। दूसरी IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हमारा यूथ हमारा सबसे बड़ा सरमाया है। उसको हम अगर ट्रेन करेंगे, तालीम देंगे, तो वो पाकिस्तान में दुनिया में एक इनकलाब ले आएंगे और अरबों डॉलर पाकिस्तान कमा सकता है, जिस तरह हिंदुस्तान कमा रहा है। पाकिस्तान में सेना को एस्टैब्लिशमेंट कहा जाता है और शहबाज शरीफ पाकिस्तान में जिस हाइब्रिड शासन की बात कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, पहले जरा उसे भी समझ लीजिए। हाइब्रिड सरकार का मतलब है जनता द्वारा चुनी हुई सरकार, लेकिन सरकार चुनने और उसे चलाने का काम करती है सेना। ऐसी हाइब्रिड सरकार पाकिस्तान में सालों से चली आ रही है। पिछले सालों में मैं अपनी तकारीर में पुकार कर कहता था कि जितनी सपोर्ट जनरल बाजवा ने इमरान नियाज़ी को दी है, इसकी 30% भी या 10% भी किसी और हुकूमत को मिली होती तो मामलात बहुत बेहतर कर जाते। इमरान नियाज़ी ने वो सारी की सारी सपोर्ट का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और ऑपोजिशन को दीवार से लगाया। मुल्क के अंदर गाली गलोच का एक रिवाज उन्होंने परवान चढ़ाया। दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुक तबाह कर दिए। इमरान खान और मौजूदा सेना प्रमुख आसिम मुनीर के बीच तनातनी किसी से छिपी नहीं है। इमरान फिलहाल जेल में है और उनके राजनीतिक भविष्य पर फिलहाल 2028 तक ग्रहण लग चुका है। इधर शहबाज शरीफ के सिर पर आसिम मुनीर का हाथ अब तक नजर आ रहा था, लेकिन अब जब पाकिस्तान का संसद का कार्यकाल पूरा होने को आया तो सेना ने शहबाज के सिर से भी अपना हाथ उठा लिया, क्योंकि सेना अब अगले चुनाव से पहले अपना नया मोहरा सेट करना चाहती है। पाकिस्तान की सेना इमरान और शहबाज को एक एक मौका दे चुकी है, लिहाजा अब कहा जा रहा है कि मौजूदा सेना प्रमुख अब नए मोहरे पर दांव लगा सकते हैं।